आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रतिशतता के एक नए मॉडल के बारे में। अब तक कल तक हम लोगों ने अणुओं की अणु सूत्र से प्रतिशतता निकाला था। कुछ है क्या क्वेश्चन? कुछ पूछना है क्या? आज मैं अभी प्रतिशतता ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं प्रतिशतता का भी और पूछने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कुछ और जानकारी। दिए गए कैसे लिखेंगे? द पे कौन से? दिए में द पे कौन सी मात्रा? छोटी। ऐसे दिए गए नमूने के आधार पर। अब इसमें क्या होता है, ये प्रयोगशाला में होता है। इसमें एक नमूना दिया गया रहेगा, पुड़िया। उसमें यौगिक की मात्रा रहेगी, और किस में रहेगी? ग्राम। एक पुड़िया दिया जाएगा, उसमें क्या आएगा? यौगिक की मात्रा और ग्राम में, है ना। ये स्पेशल कार्बनिक यौगिकों के लिए देखा जाता है, खास तौर पर कार्बनिक यौगिक की प्रतिशतता निकालने के लिए। कौन कौन से तत्व का स्पेशल रहेगा इसमें? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। हेलोजन जानते हैं? ClBrI, ClBrI, सल्फर, ऑक्सीजन। इन तत्वों की प्रतिशतता निकालनी है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक है सब, तो कार्बनिक यौगिक का प्रतिशतता निकालने का पुड़िया माने नमूना ऐसे दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको प्रतिशतता निकालने का, यानी वो कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड बता दिया जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो प्रयोगशाला में प्रेक्षण पर आधारित है ये। ठीक है, क्या समझ में आया? हमको इन लोगों की कैसे प्रतिशतता निकालनी है उस आधार पर क्या क्या दिया गया है। एक तो इसमें क्या क्या दिया गया है? यौगिक की मात्रा ग्राम में, और क्या दिया है? दिया नहीं है, ये आएगा उस यौगिक
द्वारा एक खास स्पेशल कंपाउंड जनरेट होगा। स्पेशल कंपाउंड प्राप्त होगा। और ये खास यौगिक इस बात का सूचक होगा सूचक माने सूचना देने वाला। जो सूचक की तरह यह बताएगा कि कौन सा तत्व है अब इस बात को आप समझिए। पुड़िया में कंपाउंड दिया, उस पर आपने प्रेक्षण किया, प्रेक्षण से एक खास यौगिक जनरेट हुआ। वो यौगिक की वजह से यह पता चलेगा कि कौन सा तत्व है, और फिर उस तत्व की क्या निकालनी है, प्रतिशतता। ठीक है, तब आता है आपका फार्मूला। तो बड़े ध्यान से समझिए, किसी तत्व की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अणुसूत्र चाहिए, है ना। तो अणुसूत्र से हमें क्या पता चलेगा, अणुसूत्र से क्या मिल जाएगा। अणुसूत्र अगर पता चल गया तो आप क्या ले लोगे उससे, अणुभार ले लोगे। और क्या पता होना चाहिए, जिस तत्व की प्रतिशतता निकालनी है उसका परमाणु भार। यानी कि इस प्रेक्षण में भी ये दो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ दो और इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं हिंट दे चुका हूं, अगर आप पकड़ सकिए तो तत्व का परमाणु भार इंपॉर्टेंट है, तत्व का अणुभार, यौगिक का अणुभार इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ और एक चीज, दो चीज है इसमें। यौगिक की मात्रा और एक नहीं सोचिए, इसी में हिंट में दिया है। एक तो यौगिक की मात्रा कि कितना लिए थे, और एक वो तो है, ठीक है, वो उसका तो परसेंटेज निकालना है। बिना उसके कौन सा तत्व है, से परमाणु भार कहां से आएगा। तो तत्व तो पता चल गया, मान लीजिए परमाणु भार, और अणुभार भी पता चल गया यौगिक का, और आपने कहा यौगिक की मात्रा भी पता चल गई। एक और है, अब ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसी में लिखा हुआ है कहीं, वो खास यौगिक, तो वो कितना प्राप्त हुआ उस यौगिक के द्वारा। वो खास यौगिक, वो यौगिक मान लो x ग्राम है, तो उस x ग्राम में से वो खास यौगिक कितना मिला, y ग्राम। तब तत्व का परमाणु भार और तत्व का अणुभार। और पांचवा फैक्टर परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, तो अब हमारा जनरेट हो रहा फॉर्मूला। अगर बिना कुछ पहले से जाने आप इतनी बातें समझ ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो तत्व की प्रतिशतता कैसे निकलेगी, तत्व का परमाणु भार और बटे यौगिक का अणुभार गुणे दो और यौगिक, जो यौगिक यानी ये यौगिक जो मेन यौगिक था हमारा, तो वो कहां रहेगा,
ऊपर कि नीचे, कहाँ रहना चाहिए? दिमाग लगाइए, आपको कुछ नहीं पता फिर भी आप गेस करिए। यौगिक की मात्रा किसमें? ग्राम में। और ऊपर क्या रहेगा? तो खास की जगह हम क्या लिखते हैं? तो इसको थोड़ा सा मैं आपके सुविधा के लिए बना लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। अणु का तो तत्व का परमाणु और बटा अणु का गुणे प्राप्त, तो इससे यह पता चलेगा ये वही अणु है जो ये अणु है। किसमें? और ये बन गया फॉर्मूला। कोई यन नहीं, यन रहेगा, इतना हो जाता है, इतना दिमाग में आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई टेंशन है नहीं। तो इसमें यहाँ पे यन की आवश्यकता नहीं है। अब हमें और क्या चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए? अब नहीं दिया रहेगा तो हमको ये पता चलना चाहिए कि यौगिक से जो खास यौगिक है और यौगिक से खास यौगिक और खास यौगिक से तत्व की पहचान कैसे की जाए, है ना? तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, जैसे कौन से अणु से कौन सा तत्व पहचाना जाएगा। मैंने कितने लिखवाए यहां, किसका किसका निकालना है? तो सबसे पहले किसका लेते हैं? कार्बन। तो तत्व और तत्व की पहचान वाला, तत्व की पहचान कराने वाला यौगिक क्या अणु? यौगिक क्या अणु? अरे यौगिक से आप ये ना कंफ्यूज हो जाइए कि पुड़िया वाला यौगिक कितना लिया था ग्राम में। तो कौन कौन सा किस तत्व की पहचान करना चाहते हैं? कार्बन की पहचान किस अणु से होगी? किससे होगी? और कौन था? हाइड्रोजन की पहचान किस अणु से होगी? गुड, H2O। और कौन थे? नाइट्रोजन की पहचान किससे होगी? हाँ, और Cl की पहचान किससे होगी? Br की पहचान किससे होगी? I की पहचान किससे होगी? हाँ, कॉमन सेंस होना चाहिए। AgI। सल्फर की पहचान किससे होगी? ठीक है, और कोई अणु बचा है? ऑक्सीजन के लिए कोई पहचान नहीं। जब सभी तत्व आपके मिल जाए तो उनको जोड़ लीजिए, जो शेष बचा होगा, जैसे मान लो कि 100% का हर एक अणु होता है, 40% कार्बन आ गया,
20% हाइड्रोजन आ गया, और कहा जा रहा है 3 ही तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 40% होगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम फार्मूले, अब हमें इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए? यौगिक की मात्रा सवाल में दिया होगा कि फला ग्राम के यौगिक का दहन कराने पर फला ग्राम अणु प्राप्त हुआ। तो ये और ये किसमें दिए गए होंगे? क्वेश्चन में। अब आपको क्या चाहिए? तो वो कहां से आएगा? यहां से आएगा। जैसे कार्बन का अगर बताया गया तो कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? और बटा CO2 का कितना लिखोगे? कितना? तो आप फार्मूला अगर आप देख सकिए तो कार्बन की प्रतिशतता बराबर 12/44 गुणे CO2 की मात्रा या CO2 का भार बटा यौगिक का भार गुणे 100। समझ आया कि नहीं? जब कार्बन की प्रतिशतता निकालनी है तो उसकी पहचान CO2 से ही होगी। ये अब इसको अब आगे ऐसे समझेंगे कि जिस भी यौगिक में कार्बन है उसका दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, CH4 निकलेगा ही नहीं। तो पता कैसे करोगे? जिस किसी यौगिक में हाइड्रोजन है तो उसका दहन करने पर H2O ही निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हाइड्रोजन का 2 लेंगे। अब पूछो क्यों 2 ले रहे हैं? H2O का H2 का अणुभार निकल रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और H2O का टोटल कितना? गुड। नाइट्रोजन का और इसका Cl का बोलो, याद है कि नहीं याद है? और AgCl का Ag का कितना होता है? 108। याद रखिए। Br का, AgBr का, I का, AgI का, है? कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। सही है ना? 108 होगा सही। चलिए, सल्फर का तो BaSO4 का 233 या 237? Ba का कितना होता है? Ba का कितना होता है? कितना लिखवाए थे कल? 100। अगर ये 133 होता है तो ये 237 आएगा। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना? किसका? Ba का कितना होता है? नहीं, हाँ 137 होगा, वही तो मैं बता रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? है ना? अब यहां से हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन की प्रतिशतता बराबर 12/44 गुणे CO2 का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100।
हाइड्रोजन की प्रतिशतता, दो बटे गुणे H2O का भार या H2O की मात्रा बटे यौगिक का भार गुणे अब पहले वाले चैप्टर में इन्हीं दो क्वेश्चन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 100 में से घटाने पर से सॉल्व हो जाएगी। बहुत टफ दिया, बहुत आगे दिया तो Cl की प्रतिशत मात्रा, तब क्या करेंगे बटे बटे हाँ यौगिक का भार गुणे 100। कोई दिक्कत? और भी अगर जानना चाहे तो सल्फर का भी निकाल लीजिए। कितनी गुणे क्या क्या 237 का 237 नहीं लिखा है क्या? हाँ बटे ठीक है। भूख लाए? स्कैन अभी कर लीजिएगा। ये इसका PDF बना के भेजना है इनको, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलिए मैं बता दूंगा स्पेशल यहाँ तक, यहाँ से ठीक है। हाँ चलिए आज के लिए बस इतना ही 11th। स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है।